सभी को एक शुक्र दीप लगाना है। कब लगाना है, कितने बजे लगाना है, शाम के समय लगाना है या फिर रात्रि में लगाना है। शुक्र दीप का क्या महत्व है और वो भी इस वैशाख मास में शुक्र दीप का क्या महत्व है, कहाँ पर दीप हमें प्रज्वलित करना है, उसमें कौन सी चीज डाल देने से गंभीर बीमारियां तो दूर होती ही है, साथ ही साथ धन संपदा की भी वृद्धि होती है। आज हम सभी लोग यह विशेष माधव मास में शुक्रवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की चर्चा करने वाले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? जितनी भी मेरी प्रिय माताएं बहनें यह वीडियो देख रही हैं, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि कोई साधारण माह नहीं है। यह बैसाख का माधव मास, बैशाख मास, माधव मास अपने आप में ही दिव्य होता है, क्योंकि अन्य महीनों की तुलना में यह मास बिल्कुल ही अद्भुत है, बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इस मास की विशेष महिमा शास्त्रों और पुराणों में बताई गई है। तो आज हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए शुक्रवार के दिन शुक्र दीप लगाने वाला यह विशेष उपाय समझने वाले हैं। चलिए उपाय को समझते जाएं, सुनते जाएं। जो उपाय आपको आसान लगे, सरल लगे, उन उपाय को आप एक बार जरूर प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, एक बार कमेंट में इसका नाम जरूर बताएं कि आपको प्राप्त हो रहा है, मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। देखिए, धतूरा आपको लेना है। क्या धतूरा? अब कहोगे इस उपाय को क्या हम क्यों करें, इससे क्या लाभ हो? आज के समय में सबसे बड़ी यह समस्या है कि हम व्यापार तो कर लेते हैं, किसी ना किसी तरह से धन एकत्रित करके कर्ज लेकर हम व्यापार कर लेते हैं, परंतु हमारा व्यापार चलता ही नहीं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार आपका चल ही नहीं रहा है, प्रयास प्रयत्न कर रहे हैं, आप मेहनत में कोई कमियां नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको इस धतूरे के क्रम वाला उपाय जरूर करना है। क्योंकि व्यापार नहीं चल रहा है तो निश्चितता है हम सभी को व्यापार वृद्धि के लिए पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय को जरूर करना है। आपको इस प्रकार से धतूरा लेना है, और यदि धतूरा इस प्रकार से मिल जाए, यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाने का भी प्रयास किया जा रहा है, लाल डंडी का धतूरा। यदि धतूरा मिल जाए तो वह अति उत्तम होता है। आपको इस प्रकार से एक धतूरा ले लेना है, और इस धतूरे को लेकर उसको आपको हल्दी से डुबो लेना है। इसको हल्दी से डुबो लेना है, अर्थात आपको उस धतूरी को जो है हल्दी युक्त कर लेना है। हल्दी में आप उसे भिगो दें। फिर उसके बाद इस धतूरे को आपको लेकर कहाँ पहुँचना है? प्रभु महादेव के मंदिर। हल्दी युक्त धतूरे को लेकर प्रभु महादेव के मंदिर पहुंच जाएं, वहां पर आपको इस धतूरे को समर्पित करना है। यदि शुक्रवार के दिन है तो आप शुक्र देवता का स्मरण जरूर करें। यदि गंभीर बीमारी है तो आप बीमारी दूर हो ही नहीं रही है तो आपको 7 हल्दी युक्त धतूरे जरूर लेना है। सबके अलग अलग महत्व है, एक धतूरा और 7 धतूरे का। पहले आप एक धतूरे का क्रम समझिए। व्यापार के लिए आपको एक धतूरा जो है भगवान देवाधिदेव महादेव पर समर्पित करना है। पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर भगवान देवाधिदेव महादेव के स्थान पर समर्पित कर देना है। आपको प्रभु महादेव से प्रार्थना करना है व्यापार वृद्धि के लिए, व्यापार की उन्नति के लिए। निश्चित है यदि आप दृढ़ विश्वास रखकर और आप अपने कार्यों को सिद्धतापूर्वक कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, तो आप एक बार हल्दी युक्त धतूरे के क्रम वाला उपाय जरूर कर लेना। शुक्रवार के दिन यदि कर लिया जाए तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, और यदि माधव मास में कर लिया जाए तो अति उत्तम होता है। अब आप धतूरा यहाँ पर समर्पित किए हुए हैं, फिर आपको इस धतूरे को उठा लेना है
और आपको एक लाल वस्त्र लेना है। कौन सा? एक लाल वस्त्र, कोई सा लाल वस्त्र हो, उस पर आपको जो है धतूरा रखकर उसको आपको लपेट लेना है। लपेटने के बाद आपको इस धतूरे को आपने व्यापार वाली जगह पर, कहाँ पर? व्यापार वाली जगह पर, जहाँ कहीं पर भी आप व्यापार कर रहे हैं, जो है आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके घर में व्यापार के स्थान पर मंदिर होगा, माता लक्ष्मी का, भगवान महादेव का, कोई सा भी मंदिर हो, तो व्यापार वाली जगह पर आपको इस धतूरे को टांग देना है। परंतु आप इस धतूरे को टांगने का नियम ब्रह्म मुहूर्त से पहले, आप 4 बजे के पहले इस धतूरे को सुबह टांग दें। निश्चितता है लाल कपड़े में। आप कहोगे हम कैसे टांगे, हम कहाँ रखें? यदि आप नहीं रख पा रहे हैं, टांग पा रहे हैं, तो आपको उसे तिजोरी में ज़रूर रख देना है या फिर ऐसे पूजन स्थल पर जरूर रखें। निश्चित है एक बार करके देखिए, व्यापार आपका दिन दूना रात चौगुना जरूर से जरूर तरक्की करेगा। आपको व्यापार के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। आप एक बार प्रैक्टिकल तो करके देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं प्रैक्टिकल आप जरूर करके देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरे हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए आपको अगले उपाय के लिए इस प्रकार से एक दीपक तैयार करना है। इस प्रकार से देखिए, आपके पास यदि मिट्टी का पात्र का दीपक है, मिट्टी का दीपक है तो ठीक है, यदि नहीं भी है तो आप शुद्ध नमक, बिना नमक डाला हुआ आटा का प्रयोग करना है। बहुत से लोग जब आप जो है गेहूं पिसवाने के लिए जाते हैं तो उसमें नमक का भी प्रयोग कर लेते हैं, परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। यदि उसका दीपक बनाना है यदि आपको, तो फिर उसके बाद एक दीपक में आपको गौ माता का घी डालना है। किसका? गौ माता का, घृत का दिया आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है प्रभु महादेव को प्रसन्न करने वाले बिल्व पेड़ के नीचे। कहाँ पर? बेल पेड़ के नीचे। देखिए शुक्रवार के दिन शुक्र दीप लगाना है। निश्चित है आपको जो है एक दीपक वहाँ पर आपको लाकर रखना है। एक दीपक आपको वहाँ पर रख देना है, प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का या संजीवनी मंत्र का स्मरण करें। यदि गंभीर से गंभीर बीमारी है तो आप प्रभु महादेव से आराधना करें, प्रभु हम पर कृपा करिए। जिस प्रकार आपने शुक्र देवता को संजीवनी दिया, हमें स्वस्थता रूपी संजीवनी जरूर प्रदान करें। आपको प्रदोष काल के समय, शाम के समय इस दीपक को विल्व पेड़ के नीचे जरूर समर्पित करना है। और आप हो सके तो कुछ थोड़ी सी काले तिल अवश्य डाल दें, क्योंकि वैशाख मास में, माधव मास में काले तिल का विशेष महत्व है इसका दान का, तो आपको थोड़ी सी काले तिल अवश्य डाल देना है। निश्चितता है यदि आप थोड़ी देर बैठकर पीपल बेल पेड़ की वृक्ष के नीचे छाया में यदि बैठे हुए हैं तो मानो कि हम प्रभु महादेव की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। निश्चितता है यदि आप संजीवनी मंत्र का स्मरण करते हैं तो आपके घर के जो भी सदस्य गंभीर बीमारी से परेशान है, धीरे धीरे करके बीमारी भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। परंतु यह शुक्र दीप लगाना गलती से भी मत भूलना। एक बार प्रैक्टिकल जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में हे प्रभु महादेव हमारी सुन लेता है, हमारे मनोरथ को पूर्ण कर देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरे हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आपको अपने घर पर भी एक दीपक प्रदोष काल में शुक्र दीप जरूर लगाना है, क्योंकि घर पर यदि प्रदोष काल में दीप लगा हुआ है तो समझो प्रभु महादेव यदि भ्रमण के समय नंदी पर सवार होकर निकलते हैं तो जहाँ पर दीप प्रज्वलित हुआ होता है, नंदी की नज़रें यदि उस घर पर पड़ जाती हैं तो मानो प्रभु महादेव की कृपा की नज़रें पड़ गई और निश्चित है हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होगी, धन संपदा की वृद्धि होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य